अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा टोब्रा डी आई ड्रॉप्स का। टोब्रा डी आई ड्रॉप्स पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं, इनके फ़वाइद क्या हैं, इनके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशंस में इनको यूज़ किया जाता है और इसको इस्तेमाल करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में आज की अपनी इस वीडियो में बयान करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है टोब्रा डी। स्काजो फार्मा बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। 5 ml की पैक है और 275 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब अगर बात की जाए इसमें मौजूद दवा की, तो 2 अद्वियात यहाँ पे शामिल की गई हैं कॉम्बिनेशन में। एक है टोब्रामाइसिन 0.3% और दूसरा है डेक्सामेथासोन 0.1%। टोब्रामाइसिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और डेक्सामेथासोन कोर्टिकोस्टीरॉयड है और ये सोजश, इचिंग और रेडनेस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। तो कुल मिला के अगर इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आपको बताऊं, तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स इसको रेकमेंड या प्रेस्क्राइब करते हैं जब आपकी कोई सर्जरी वगैरह होती है। पोस्ट सर्जरी केयर में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है कि अगर आपकी आंख का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसके बाद आपकी आंख को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव के लिए, रेडनेस, इचिंग या सोजश कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी आंख में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, आपकी आंख का ये जो वाइट वाला हिस्सा है, ये पिक्चर साथ में चल रही है, इसमें सोजश हो जाती है, इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, शदीद आंख में रेडक सी पड़ती है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सिर्फ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल में नहीं, ठीक है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कॉर्नियल इंजरी, अगर आपकी आंख ज़ख्मी हो जाती है, किसी चीज़ के साथ इंजरी हो जाती है और उसके बाद ख़दशा है कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें भी डॉक्टर्स इसको एहतियातन इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी आंख को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो कुल मिला के रेडनेस, इचिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ख़ारिश और सोजश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो ऐसे कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपको इसके देखने में नहीं मिलते। अलबत्ता कुछ अफराद में जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, कतरे डालते हैं आँखों में, तो वक्ती तौर पे आपको बर्निंग सी या सुइयाँ सी चुभती हैं आँखों में और वो कुछ देर के बाद ठीक हो जाता है। लॉन्ग टर्म अगर आप इसका इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे के करते हैं ना, तो फिर आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने में मिल सकते हैं। चूँकि इसमें स्टीरॉयड शामिल है, डेक्सामेथासोन, तो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के साथ आपकी आंख का प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आंख के बहुत से मसाइल आपको देखने में मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातों को जो ज़हन में आपने रखना है इसको इस्तेमाल करते हुए, एक तो इसको ओपन करने के 4 हफ़्ते के अंदर आपने इस्तेमाल कर लेना है। 4 हफ़्ते से ज़्यादा अगर रखा हुआ है तो फिर आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना जब इसको आप ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा आपने किसी भी वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना, चूँकि ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए बना हुआ है। वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना। तो ये चीज़ें ज़हन में रखनी है आपने। इसके अलावा अगर तरीका इस्तेमाल की बात की जाए, तो 1 से 2 कतरे हर 4 से 6 घंटे के वक्फे के बाद जैसे डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से यूज़ करने हैं। तो ये सारी डिटेल थी टोब्रा डी आई ड्रॉप से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।